मैं ओंकार सजग बुद्धि और चेतना से जगत की गतिविधियों को देखने व समझने वाले प्राणी जानते और मानते हैं कि मैं समय की गतिशीलता में व्याप्त एक सचेतन झंकार हूं। मैं ओंकार हूं। देवर्षि नारद को स्वतंत्रता से दैत्य गुरु आश्रम में आते देख महासुर दैत्य शत्रु कच्छ के सर्वनाश की अंतिम व्यवस्था करने की घोषणा करता है। भोलेनाथ का संकेत पाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य नारद को कच्छ की सुरक्षा के प्रति सदा सावधान रहने का विश्वास दिलाते हैं। उधर रात्रि में असुर कच्छ की हत्या करने में सफल रहते हैं। आपने इस भक्त की लाज रख ली। आपको मेरा शत शत धन्यवाद। प्रिय शिष्य कच्छ। आज्ञा गुरुदेव। प्रिय कच्छ, इस चराचर जगत में मेरे अतिरिक्त तुम दूसरे व्यक्ति हो जिसे शिव शंकर की कृपा से मृत संजीवनी विद्या की सिद्धि हो। आप धन्य हैं गुरुदेव। मुझ जैसे अज्ञानी को ये शिव कृपा आपकी कृपा से ही संभव हुई है। अब तुम स्वतंत्र हो जाओ पुत्र। कैसे? मैं बाहर कैसे आ सकता हूँ गुरुदेव? चिंतित न हो वत्स। अब तुम मृत संजीवनी विद्या के साधक हो गए हो। मेरा उदर चीर कर बाहर आ जाओ। नहीं गुरुदेव, नहीं, ये असंभव है। अपने स्वार्थ के लिए मैं अपने गुरु का जीवन संकट में डाल दूं? मुझे ये मार्ग स्वीकार नहीं है। तुम्हें यह स्वीकार करना ही होगा। अन्य कोई मार्ग नहीं है वत्स। नहीं गुरुदेव, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। गुरुदेव, मैं ये जानता हूं कि आपके जीवन को संकट पहुंचाकर मैं उसे पुनः सुरक्षित कर सकता हूं। ये जानकर भी तुम्हारी उद्विग्नता का कारण क्या है? मैं एक क्षण के लिए भी आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। और यदि ये तुम्हारे गुरु की आज्ञा हो तो? कच्छ, तुम वास्तव में बृहस्पति के पुत्र कहलाने योग्य हो। गुरु के प्रति तुम्हारा समर्पण अविस्मरणीय है। किंतु मैंने भोलेनाथ को वचन दिया है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मेरा मार्ग अग्नि के समान ऊर्ध्वगामी होगा। ये तुम्हारी परीक्षा भी है वत्स। बहुत कठिन परीक्षा है ये। तुम इसे गुरु दक्षिणा भी मान सकते हो। गुरु का जीवन संकट में डालने की गुरु दक्षिणा? मेरा सर्वस्व कांप रहा है गुरुदेव। हृदय शिथिल हो रहा है। कच्छ, मूर्खतापूर्ण बात मत करो। साहस करो और बाहर चले आओ। तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं? आपकी बात पर विश्वास ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता गुरुदेव। तो अपने आप पर भी विश्वास करो। हमारा उदर विदीर्ण करके तुम कोई पाप नहीं करो। बाहर आकर मृत्यु संजीवनी के प्रयोग से मुझे जीवित कर देना। यह तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी है और हमारी आज्ञा भी। बाहर आओ कच्छ, बाहर आओ, बाहर आओ कच्छ, बाहर आओ।
आपने अपना जीवन बलिदान कर दिया। आपकी मृत्यु के लिए मैं निमित्त बना। मैं दोषी हूँ, मैं दोषी हूँ। आने वाली पीढ़ी भविष्य में मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। मेरा नाम कृतज्ञता की उपमा बन जाएगा। ये मैंने क्या किया गुरुदेव, ये मैंने क्या किया? तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं? आपकी बात पर विश्वास ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता गुरुदेव। तो अपने आप पर भी विश्वास करो। हमारा उदर विदीर्ण करके तुम कोई पाप नहीं करोगे। बाहर आकर मृत्यु संजीवनी के प्रयोग से मुझे जीवित कर देना। ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी है और हमारी आज्ञा, 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 और हमारी आज्ञा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव। मैं आपको पुनर्जीवित करके अपनी गुरुदक्षिणा अवश्य पूरी करूंगा। हे देवाधिदेव भगवान शिव शंकर, अपने इस भक्त पर कृपा करें। हे भोलेनाथ, मुझे अपने गुरु की आज्ञा एवं अपनी गुरुदक्षिणा देने योग्य शक्ति प्रदान करें। हे महारुद्र, मेरी सहायता करें कि मैं अपने गुरु को पुनर्जीवित कर सकूं। बैठ जाओ कच्छ। देवराज इंद्र, आप यहाँ इस समय? आश्चर्य न करो कच्छ। मेरे यहाँ प्रकट होने के लिए यही अवसर उचित है। आपकी प्रसन्नता बता रही है कि आप यहाँ किसी योजना को बनाकर ही उपस्थित हुए हैं। तुम मेधावी तो थे ही कच्छ, आप बुद्धिमान भी हो। जान सकता हूँ आपकी योजना क्या है? अवश्य, क्योंकि ये योजना तुम्हें ही संपादित करनी है कच्छ। एक बात ध्यान रखो कच्छ, जीवन में सौभाग्य बार बार द्वार पर नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं देवराज। इसमें ना समझने जैसा कुछ भी नहीं है कच्छ। ये शुक्राचार्य हम देवताओं का चिर शत्रु है। ये सदैव ही हमारे सर्वनाश का आकांक्षी रहा है। आज सौभाग्य से ये यहाँ निष्प्राण पड़ा है। इसके मृत शरीर को यहीं पड़ा रहने दो, जिससे हम देवताओं के मार्ग का सबसे बड़ा कांटा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं देवराज, इंद्र जैसे राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर बैठे व्यक्ति का स्वार्थ कितनी गहरी खाई में जीवित रहता है। देवराज, आप स्वार्थी हैं, ये मैंने सुना था, किंतु देख आज पहली बार रहा हूं। आपके भीतर तनिक भी लज्जा नहीं है। अरे ये व्यक्ति, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपकी पुत्री का पति था। मैं इस संबंध को स्वीकार नहीं करता। ये भाषा आप नहीं, आपकी घृणित स्वार्थी राजनीति बोलती, क्योंकि स्वार्थ की दृष्टि में निज हित सिद्ध करना सबसे बड़ा कार्य है। सशंकित ना हो बृहस्पति, सशंकित ना हो। ये मेरे निजी हित की पूर्ति नहीं है, अपितु देवताओं की मातृभूमि की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की स्थायी पूर्ति। आपके मुख पर मातृभूमि शब्द अच्छा नहीं लगता। अरे आप क्या जानो मातृभूमि की परिभाषा? क्यों? तो क्या स्वर्ग की पवित्र भूमि तुम्हारी और मेरी मातृभूमि नहीं? देवराज, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की हर खंड के अलग अलग माता नहीं है, एक ही माता है, जगत माता पार्वती। एक ही पिता है, देवाधिदेव शिव शंकर।
जीव मात्र से प्रेम करो, विश्व बंधुत्व के मूल मंत्रों को समझो, तब तुम्हें इस कुटिल राजनीति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राज, अभी तक तो तुमसे मेरा निवेदन था, किंतु अब मेरी आज्ञा है कि शुक्राचार्य के मृत शरीर को इसी प्रकार छोड़ दो। मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आ रहा है देवराज। क्या आप इतना भी नहीं जानते कि एक शिष्य अपने गुरु के अतिरिक्त किसी की भी आदेश सीमा में बंधा नहीं होता? हाँ, तो तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने के इच्छुक हो। कुछ विलंब से सही आप समझ तो गए। देखो प्रियकर, तुम हमारे आदेश से यहाँ स्वर्ग लोक से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने आए थे। अब तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। तुम्हारे लिए यहाँ एक क्षण भी ठहरना अनुचित है। मेरी बात मानो, चलो मेरे साथ स्वर्गलोक लौट चलो। लौट चलूं और उस भविष्य की चिंता ना करूं जो बृहस्पति पुत्र कच्छ को गुरुद्रोही, गुरु का हत्यारा कहकर संबोधित करेगा? तुम भविष्य की चिंता ना करो। भविष्य वही कहेगा जो वर्तमान कहता है। क्या वर्तमान हमारे साथ है? क्या मेरी उपस्थिति इस बात का प्रमाण नहीं है? आप वर्तमान तो दूर, व्यक्ति भी नहीं रहे देवराज। आपकी स्वार्थी राजनीति ने तो बहुत पहले ही आपके व्यक्तित्व की हत्या कर दी। सावधान काज! सावधान! यदि तूने मेरे आदेश की उपेक्षा की तो मैं अपने वज्र प्रहार से तुझे यही समाप्त कर दूंगा। सावधान आप हो जाइए देवराज। यदि मेरी श्राप दृष्टि आप पर पड़ गई तो आप किस दुर्दशा को प्राप्त होंगे इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाइए और मुझे अपना कर्तव्य निभाने दें। गुरुदेव, 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 मैं आपको अवश्य जीवित करूंगा गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। मृत्यु संजीवनी विद्या सिद्ध हो। 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 गुरुदेव, 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 ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, जो उद्देश्य लेकर मैं स्वर्गलोक से आया था वो आपके आशीर्वाद से सिद्ध हुआ। मुझे मृत संजीवनी विद्या सिद्ध हो गई है। अब मैं किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता हूँ। प्रिय शिष्य कच्छ, वत्स कच्छ, ये सभी शिव इच्छा से संभव हुआ है। इसमें तुम्हारा योगदान भी कुछ कम नहीं है। मेरा योगदान? हाँ वत्स, गुरु अपना ज्ञान उस शिष्य पर उड़ेलने को आतुर हो जाता है जिसमें तुम्हारे जैसी विशेषताएं हैं। वास्तविकता तो ये है कि तुम जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। आप महान हैं गुरुदेव। चलो आश्रम चलते हैं। जयंती और देवयानी हमें देखने के लिए विकल हो रही है। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय।
पुत्री देवयानी, कच्छ कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा रहेगा? अपनी साधना को विराम दो पुत्री। पुत्री, तुम्हारी तपस्या भगवान भोलेनाथ की कृपा से सफल हुई है। कच्छ, कच्छ, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। अपने प्रिय कच्छ के लिए मैंने आप पे संदेह किया, आप पे दोष लगाए। अपना मन छोटा न करो पुत्री, तुमने कुछ अनुचित नहीं किया, अपितु भविष्य के लिए नया मार्ग प्रशस्त किया है। मैं कुछ समझी नहीं। पुत्री, माता पिता, घर परिवार, सगे संबंधियों से ऊपर उठकर यदि प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारे समान दूसरे के जीवन से प्रेम करने लगे तो ये संसार कितना सुंदर हो जाएगा। अपने संबंधों को तिलांजलि देकर तुमने कच्छ के लिए अपने माता पिता पर संदेह करके सर्वथा एक नवीन परंपरा का प्रारंभ किया, जिसमें हर संबंध से ऊंचा है मनुष्य होने का संबंध। अश्रु न बहा पुत्री, यह समय अश्रु बहाने का नहीं है, अपितु प्रिय कच्छ की महान सफलता पर प्रसन्न होने का है। पुत्री, प्रिय कच्छ ने मृत्यु संजीवनी विद्या सिद्ध कर ली है। हम जब निष्प्राण होकर वन में गिर गए तो प्रिय कच्छ ने ही हमें पुनर्जीवन प्रदान किया। भोलेनाथ की तुम पर अपार कृपा है कच्छ। आप लोगों का स्नेह ऋण मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, मुझे अपने माता पिता के पास जाने की अनुमति दीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव कि मैं देव दानवों के मध्य जन्म जन्मांतर से चली आ रही शत्रुता को समाप्त कर स्थायी मित्रता की कपोलें खिला सकूं। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है वत्स। स्वर्ग से लौटने से पूर्व तुम भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता अवश्य ज्ञापित करना। अवश्य गुरुदेव, भोलेनाथ की कृपा के बिना ये कुछ भी संभव नहीं था। देवयानी, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा उपकार मैं कदापि नहीं भूला पाऊंगा। तुम्हारे योगदान के बिना मुझे कभी भी ये महान सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती थी। मुझे अपने चरणों की दासी, अपनी धर्म पत्नी बनाकर यहाँ से ले चलो कच्छ। मैं कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। देवयानी, ये तुम क्या कह रही हो? मानव कल्याण के लिए संबंधों की तिलांजलि देना निसंदेह महान कार्य है, किंतु निजी स्वार्थ के लिए संबंधों का रूप बिगाड़ना पाप है। किस संबंध की दुहाई दे रहे हो तुम? एक शिष्य के साथ गुरु पुत्री का संबंध बहन का हो सकता है, पत्नी का नहीं। मेरी दृष्टि में तुम मेरी छोटी बहन हो। नहीं देवयानी, ये सत्य है। यदि मैंने इस संबंध को स्वीकार कर लिया तो आश्रमों की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। किसी भी युवा पुत्री का पिता आचार्य अपने आश्रम में विद्यार्थी को प्रवेश देने से पूर्व इस घटना का स्मरण करके व्यग्र हो जाएगा। पुत्री, कच्छ ठीक कह रहा है, वो तुम्हारे लिए भाई के समान है। नहीं, कदापि नहीं। मैं ये संबंध कभी स्वीकार नहीं करूंगी। ये मेरी कोमल भावनाओं पे इसका क्रूर आघात है।
मेरे साथ विवाह का अनुचित विचार त्याग दो देवयानी। गुरु और शिष्य का संबंध मात्र पिता और पुत्र का होता है। भृगुवंश में जन्म लेने वाली तुम जैसी श्रेष्ठ कन्या के लिए ऐसा सोचना अधर्म के समान है। नहीं, मेरे प्राणों को कष्ट पहुंचाने वाले, मेरे कोमल भावनाओं के हत्यारे, देव गुरु बृहस्पति पुत्र कच्छ, जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। मेरे पिता से प्राप्त मृत संजीवनी विद्या को तू भूल जाएगा। जैसा इस आश्रम में आया था वैसा ही रिक्त लौट जाएगा। आपकी कृपा की स्मृति मेरे जीवन की धरोहर बनकर रहेगी। प्रणाम गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम भोलेनाथ। मैं आपकी कृपा का आभारी हूँ भोलेनाथ। तुमने इस संसार के सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत किया है। अनेक बार अपने प्राणों को संकट में डालकर भी जो सिद्धि तुमने प्राप्त की उसे अधर्म और अनीति के मूल्य पर सहर्ष त्याग कर तुमने प्रशंसनीय कार्य किया है बृहस्पति पुत्र कच्छ। मैंने कुछ भी नहीं किया है भोलेनाथ। ये सब कुछ आपकी कृपा का परिणाम है। धर्म संस्कृति के इतिहास में बृहस्पति पुत्र कच्छ का नाम सदा अमर रहेगा। निसंदेह तुम्हारा जीवन संसार के लिए उदाहरण बनेगा। तुम्हारा कल्याण। ओम नमः शिवाय। मैं ओंकार हूं। शिवेच्छा से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग रूपी हर युग चक्र का बखान करने वाला सूत्रधार हूं। मैं ओंकार हूं। सत्य असत्य, धर्म अधर्म, सदाचार दुराचार को न्याय की तुला पर तोलने वाला आधार हूं। मैं ओंकार हूं। विधाता के द्वारा निर्मित हर चित्र की अपने स्वर से प्रशंसा करने वाला कलाकार हूं। मैं ओंकार हूं। महादेव की प्रेरणा से महादेवी शक्ति ने शुंभ निशुंभ, रक्त बीज, महिषासुर, दुर्गमासुर जैसी विनाशक शक्तियों का अंत किया। ओंकारेश्वर शिव की प्रेरणा से ही श्री हरि विष्णु ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसी विध्वंसक शक्तियों को मृत्यु प्रदान की। इस संपूर्ण चराचर विश्व को विश्वनाथ शिव से ही गति प्राप्त है। समय का काल चक्र भी शिवेच्छा से ही अपनी धुरी पर नाचता है। एक ओर जहां समस्त संसार सतयुग की प्रेरक घटनाओं से आनंदित होकर उत्सुकता से नवयुग त्रेता की प्रतीक्षा कर रहा है, वहीं कैलाश पर नवयुग त्रेता का शुभारंभ हो रहा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव महादेव की जय। चराचरपति
भगवान भोलेनाथ की। कैलाशपति शिव शंकर की। कैलाश स्वामिनी पार्वती आज दिखाई नहीं पड़ रही है नंदी। भगवान माता। क्या बात है नंदी, तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आज प्रातः से ही माता अत्यधिक गंभीर है। वे आपकी नियमित पूजा के लिए भी कक्ष से बाहर नहीं निकली। मेरा तो ये पूछने का साहस भी नहीं हुआ भोलेनाथ कि वे आपकी सेवा में क्यों नहीं आई। पार्वती की गंभीरता को देखकर जब गणों के अध्यक्ष नंदी को कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ, तो यह साहस कौन करेगा? अर्थात शिव के गणों में इतना भी साहस नहीं कि वो अपनी स्वामिनी की गंभीरता का कारण जान सके। किंतु हमें तो देवी पार्वती की गंभीरता का पता लगाने का साहस करना ही पड़ेगा। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की गंभीरता किसी नवीन घटनाक्रम का संकेत दे रही है। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। पार्वती, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, आज तुम्हारी इस मौन गंभीरता का क्या कुछ विशेष कारण है? हमें ज्ञात है देवी पार्वती, तुम यही सोच रही हो कि जब हमें कण कण का ज्ञान है तो तुम्हारे मन की बात हमें कैसे ज्ञात नहीं? तुम शक्ति स्वरूपा हो देवी पार्वती, एक श्रेष्ठ नारी के समस्त गुणों से तुम विभूषित हो। ज्ञात है पार्वती, नारी का एक विशेष गुण होता है, नारी के मन का रहस्य। नारी के मन के रहस्यात्मकता समझने में विधाता भी भूल कर बैठता है। इस कारण तुम ऐसा मान लो देवी पार्वती कि आज हम भूल कर बैठे हैं। हमें वास्तव में तुम्हारी मौन गंभीरता का कारण ज्ञात नहीं। नारी के मन का रहस्य समझने में विधाता अवश्य भूल कर सकता है, किंतु आप नहीं। कारण? इस सृष्टि के समस्त कारणों के कारण तो आप हैं। इसी कारण आप भूल करें, यह असंभव है। किंतु ये निश्चित है कि आज मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं कुछ कहकर आपके सम्मुख समस्या उत्पन्न करने की इच्छुक नहीं हूँ। तुम कुछ कहो या ना कहो पार्वती, किंतु तुम्हारी गंभीरता भविष्य के घटनाक्रमों का स्पष्ट संकेत दे रही है। और जहां तक तुम्हारी समस्या का प्रश्न है, तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान है गगन विहार। ऐसा हमने कई बार अनुभव किया है कि गगन विहार करते समय तुम्हारा मन आनंदित हो जाता है। चलो गगन विहार कर हम तुम्हारे मन का रहस्य ज्ञात करें और तुम अपनी मौन गंभीरता से मुक्ति पाकर प्रसन्न हो। जैसी आपकी आज्ञा। ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी लक्ष्मी, शिवाय। देवी पार्वती, हमने वो सभी कुछ देखा जो तुमने अभी अभी देखा। इच्छा ना होते हुए भी कह रहा हूं कि तुम्हारे नारी मन का रहस्य भी हमसे अज्ञात नहीं है। आपने क्या ज्ञात किया स्वामी? वो सभी विचार जो तुम्हारे मन को उद्विग्न कर मौन रहने पर विवश कर रहे हैं। कौन से विचार? शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, अब तुमने अपना मौन व्रत तोड़ दिया है। अब तुम्हें अपने मन का रहस्य अपने ही शब्दों में कहना पड़ेगा। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? स्वामी, कब तक मुझे कैलाश के हिम पाषाणों के बीच तपस्विनी की भांति रहना होगा? क्या मेरे जीवन में आनंद का कोई मूल्य नहीं? क्या मेरी कल्पनाएं कभी साकार नहीं होंगी? क्या मेरी आकांक्षाएं प्रारंभ से ही उद्देश्य विहीन हैं? उत्तर दे स्वामी। आपके भक्तगण आपको त्रिलोकी नाथ कहते हैं। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, विश्वनाथ हैं। किंतु आप एक तपस्वी की भांति जीवन जीकर मुझे भी ऐश्वर्य और सुख भोग से वंचित रखने के इच्छुक हैं। श्री हरि विष्णु का वैकुंठ, श्री ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक, देवराज इंद्र का स्वर्गलोक, इस संसार के समस्त ऐश्वर्य तथा सुख साधनों से परिपूर्ण है। फिर मुझे क्यों पाषाण कंदरा में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है? उत्तर दे स्वामी, उत्तर दे। ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वतराज हिमालय की राजकन्या रहकर भी महलों की भव्यता, मोहकता, ऐश्वर्य और सुख भोग से तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं हुआ पार्वती। तुमने क्या सोचकर हम जैसे भभूतधारी बैरागी से विवाह करने का हठ ठाना था? क्यों हमें प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी? क्या यह सत्य नहीं कि महलों की लालसा अब भी तुम्हारे मन में शेष है? इस सत्य को मैं स्वीकार नहीं कर सकती स्वामी। किंतु क्या विश्वनाथ का महलों में रहकर ऐश्वर्य से सुख भोग करते हुए जीवन व्यतीत करना अनुचित है? हाँ देवी पार्वती, विश्वनाथ के लिए ऐश्वर्य और सुख भोग अनुचित है। किंतु क्यों? क्योंकि इस सृष्टि के प्रथम दिन से यह संसार हमें त्याग, तपस्या, वैराग्य और ध्यान का मूर्तिमान आदर्श मानता है। उस दिन का स्मरण करो पार्वती, जब संसार समुद्र मंथन से निकले बहुमूल्य रत्नों को पाकर प्रसन्न हो रहा था, किंतु तुम्हारा शिव हलाहल विष को कंठ में धारण कर संतुष्ट हो गया।
तुम उस दिन को भी नहीं भुला सकती पार्वती, जिस दिन स्वर्ग से पतित पावनी गंगा पृथ्वीवासियों को मोक्ष प्रदान करने अपनी तीव्र गति से पृथ्वी लोक की ओर चली। तब पृथ्वी पाताल के रसातल में ना पहुंच जाए, इस कारण हमने उसे अपनी जटाओं में धारण कर लिया। आपका हर कार्य आदरणीय है, पूजनीय है। आपके त्याग, तपस्या और वैराग्य पर मुझे गर्व है। आपको पति रूप में पाकर मुझ दासी का जीवन सफल हो गया। वास्तव में मेरी अब कोई इच्छा शेष नहीं है। किंतु क्या देवी पार्वती? किंतु मनोरंजन तथा परिवर्तन की दृष्टि से मेरा विचार अनुचित तो नहीं है ना? प्रश्न यदि परिवर्तन तथा मनोरंजन का ही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु तुम्हारा विचार ईर्ष्यावश उत्पन्न हुआ है। ईर्ष्यावश? हाँ पार्वती, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक को देखकर ही तुम्हारे मन में महलों में रहने का विचार जन्मा है। विचारों की इस प्रेरणा को ईर्ष्या का नाम ही दिया जाएगा पार्वती, किंतु इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोष है इस नवयुग के परिवर्तन का। अर्थात? हाँ पार्वती, सतयुग के पश्चात अब त्रेता युग प्रारंभ हो रहा है। इस युग में पुण्य के साथ ही पाप भी अपनी उपस्थिति दिखाएगा। पाप और ईर्ष्या का परिणाम शुभ नहीं होता। संसार के मन में मंगलकारी, कल्याणकारी, शुभ विचारों के आदर्श को जगाने वाले शिव की पत्नी अशुभ परिणामों से भयभीत क्यों हो? यदि ऐसा है तो हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे, किंतु इच्छा पूर्ति पर परिणाम के विषय में हमें दोष न देना। मैं आपको दोष देने का साहस कर भी कैसे सकती हूँ स्वामी? किंतु क्या ये सत्य है कि आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे? अवश्य, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा है कि किसी एकांत द्वीप पर हमारी भव्य स्वर्ण नगरी हो। उस स्वर्ण महल के बीचों बीच हमारे अति भव्य स्वर्ण प्रासाद में आप त्याग, तपस्या और वैराग्य को छोड़कर एक कल्पनाशील प्रेमी की भांति मेरे साथ जीवन व्यतीत करें। उस प्रेममय रसपूर्ण वातावरण में रहकर इस संसार की समस्त चिंताएं हम भूल जाएं। तुम जिस कल्पना लोक में खो गई हो, हम उसे अभी प्रकट किए देते हैं। स्वामी, महान है। आपका ये निर्माण मेरी कल्पना का साकार स्वरूप है। आपने मेरी इच्छा पूर्ण कर मुझे धन्य कर दिया स्वामी। चलें, वहां चलकर निवास करें। देवी पार्वती, जिस प्रकार शक्ति के बिना शिव शव है, उसी प्रकार शिवगणों के बिना शिव अपूर्ण है। उन्हें यहाँ बुला लेना ही उचित होगा। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। मैं ओंकार हूं। शिवेच्छा से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग रूपी
हर युग चक्र का बखान करने वाला सूत्रधार हूं। मैं ओंकार हूं। सत्य असत्य, धर्म अधर्म, सदाचार दुराचार को न्याय की तुला पर तोलने वाला आधार हूं। मैं ओंकार हूं। विधाता के द्वारा निर्मित हर चित्र की अपने स्वर से प्रशंसा करने वाला कलाकार हूं। मैं ओंकार हूं। इस संसार के आदि मध्य और अंत से रहित परम पुरुष पुरुषोत्तम विश्वनाथ भगवान शिव आदि देव हैं, परम शक्ति हैं। शिव ही जीवन मृत्यु के आधार है, विधि के विधान है। जिस युग में भी पाप, असत्य और अधर्म का उत्थान होता है, उसका अंत महेश्वर शिव ही करते हैं। जगत कल्याण के लिए भोलेनाथ ने सतयुग में तारकासुर, जलंधर, गजासुर जैसी अनेक दुष्ट शक्तियों का स्वयं संहार किया। अब चलें स्वामी। पार्वती, यदि तुम कैलाश को छोड़कर स्वर्ण नगरी लंका में रहने की इच्छुक हो, तो यह हमारा नवीन ग्रह होगा। और नवीन ग्रह में प्रवेश से पूर्व उस स्थान पर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गृह प्रवेश पूजन अनिवार्य है। इस समय श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ से आएगा स्वामी? आप स्वयं यज्ञेश्वर हैं। ये सब भूल आप इस स्वर्ण नगरी में प्रवेश करें। अधीर न हो देवी। हमारे परम भक्त नारद हमारे वहां पहुंचने से पूर्व किसी उपयुक्त यज्ञकर्ता ब्राह्मण को वहां पहुंचा देंगे। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप ये स्वर्ण नगरी लंका देख रहे हैं। आपकी माता पार्वती अब हमारे साथ वहां निवास करने को अधीर हो रही। नारायण नारायण। आप शीघ्र ही महर्षि पुलत्स्य के पुत्र ऋषि विशर्वा को गृह प्रवेश पूजन हेतु आचार्य पद के लिए आमंत्रित करें। जो आज्ञा भोलेनाथ। नारद, ऋषि विश्रवा को लंका की स्वर्ण नगरी तक पहुंचाने में अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करो। आप निश्चिंत रहे माता, ऐसे कार्यों में नारद को विशेषता प्राप्त है। ओम नमः शिवाय। ऋषिवर, मैं कब से कुटिया में आपकी प्रतीक्षा कर रही थी और आप हैं कि यज्ञ पूजन में ही रमे हुए हैं। ओम नमः शिवाय। ऋषिवर, क्या मुझे नित्य आपकी प्रतीक्षा में ही तड़पना पड़ेगा? क्या आपने मेरी भावनाओं को आहत करने के लिए मुझसे गंधर्व विवाह किया था? हमें नित्य नियमों का पालन करने से न रोको टेक्सी। हर कार्य का एक उपयुक्त समय होता है। यज्ञ पूर्ण होते ही हम आपके समीप पहुंच जाएंगे। मैं दैत्यराज सुमाली की पुत्री दैत्यनी केकसी हूँ, केकसी। और प्रतीक्षा करना हम दैत्यों का स्वभाव नहीं होता।
दैत्यराज सुमाली की पुत्री अब ऋषि विशर्वा की पत्नी है। उसे अपने स्वभाव में धैर्य लाना ही होगा। असंभव। हम दैत्य अपना मूल स्वभाव कदापि नहीं छोड़ सकते। हाँ। आपने विवाह करते समय मुझे वचन दिया था ऋषिवर कि आप सदा मेरी इच्छा का सम्मान करेंगे। हम आज भी अपने वचन पर अटल हैं केक्सी, किंतु शिव आराधना के मूल्य पर नहीं। अर्थात आप वचन भंग करने वाले पाखंडी हैं, पाखंडी। केक्सी, नारायण नारायण, सादर सप्रेम नमः शिवाय ऋषिवर। नमः शिवाय। अहो भाग्य जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद ने यहाँ पधारने की कृपा की। पधारे देवर्षि। संभवतः आपने मुझे पहचाना नहीं देवर्षि नारद। मैं ऋषि विश्रवा की पत्नी केकसी हूँ। नारायण नारायण, दैत्यराज सुमाली की पुत्री देवी केकसी को भला नारद पहचाने में भूल कैसे कर सकता है? तो क्या आप पहचान कर भी उपेक्षा कर रहे हैं? प्रश्न उपेक्षा का नहीं है देवी केकसी, प्रश्न शीघ्रता का है। शीघ्रता का? हाँ ऋषिवर, लंका द्वीप पर निर्मित अपनी स्वर्ण नगरी के प्रवेश पूजन के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप शीघ्रता से वहां चले। शिव के गृह प्रवेश की पूजा मैं भी चलूंगी स्वामी। शिव 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 शिव। यज्ञ पूजा में इस दैत्यानी का क्या काम है भोलेनाथ? क्या कहा आपने? मैं जो जैसे घट रहा है उसे वैसे ही घटित होने दो नारद। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया देवर्षि। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था देवी केकसी कि भला ब्राह्मण पत्नी के वहां जाए बिना शुभ काम संपन्न कैसे हो सकता है? मैं ये कह रहा था। नहीं देवर्षि, केकसी हमारे साथ नहीं जाएगी। मैं अवश्य जाऊंगी ऋषिवर, अवश्य। मुझे आप ये बताएं, ये जो आप दिन रात शिव पूजन करते हैं किस उद्देश्य से करते हैं? लोक मंगल के उद्देश्य से। और शिव अमंगल के इच्छुक हैं? अर्थात अभी अभी देवर्षि ने स्वयं कहा कि ब्राह्मण की पत्नी के ना जाने से यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो क्या आप शिव के अमंगल के इच्छुक हैं? अमंगल तो आपके वहां जाने से होगा। क्या कहा आपने? मैं ये कह रहा था देवी केकसी कि अब विलंब करना उचित नहीं, हमें शीघ्रता से वहां पहुंचना होगा। नारायण नारायण। जैसी आपकी इच्छा देवर्षि। चलो केकसी। कृपया एक निवेदन है, आप दोनों हमारी दिव्य शक्तियों के माध्यम से चले। ओम नमः शिवाय। यः स्मरे पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरश्रुते। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो। प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुम् सिन्दूरपूरपरिशोभितखण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डन चण्डदण्ड माखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम्। ॐ वासोष्पथे प्राथेजानिह्यस्मान् स्वावेशो अनामेभो भवानः यतवे माहे प्रतिदन्नो योगसवासन्नो भावद्वे पादे शाञ्चासुखपादे। ॐ भूर्भुवः स्वः वास्तोष्पते इह गच्छ इह तिष्ठ। वास्तोष्पतये नमः। वास्तोष्पतिम् आवाहयामि स्थापयामि। ॐ पूर्णम
स्वाहा ओम शांति शांति शांति। बधाई हो महेश्वर, आपका गृह प्रवेश पूजन पूर्ण हुआ। जय जय शिव शंकर। नवीन गृह प्रवेश पर माता पार्वती आपको कोटि कोटि बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी को इस महान स्वर्ण नगरी की जितनी भी बधाई देनी हो वो सब देवी पार्वती को दे, कारण कि यह नगरी देवी पार्वती की कल्पना का साकार स्वरूप है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देवाधिदेव, आपने अपने महान लंका नगर के गृह प्रवेश की पूजा अर्चना का अवसर देकर मुझे धन्य कर दिया। ये मंगलमय कार्य पूर्ण हुआ। अब हमें आज्ञा दें। अभी यज्ञ कार्य पूर्ण कहां हुआ है ऋषिवर? मैं कुछ समझा नहीं। आचार्य यदि अपने कर्म कांड की दक्षिणा न ले तो क्या कोई मंगल कार्य पूर्ण होता है? आपने मुझे जो सम्मान प्रदान किया है भोलेनाथ, उससे अधिक दक्षिणा क्या हो सकती है? आपका कथन सत्य है ऋषि विशर्मा, किंतु दक्षिणा बिना इस मंगल कार्य का महत्व व्यर्थ हो जाएगा। यज्ञेश्वर शिव की कृपा ही मेरे लिए दक्षिणा समान है। मेरी कोई इच्छा नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं ऋषिवर? इससे अच्छा अवसर जीवन में कभी नहीं आएगा। तुम क्या कहने की इच्छुक हो? इच्छित वरदान को अस्वीकार ना करें ऋषिवर। दक्षिणा तो आपको स्वीकार करनी ही होगी ऋषिवर। दक्षिणा लिए बिना हम आपको यहाँ से विदा नहीं करेंगे। आप शांत रहिए। आपकी ओर से दक्षिणा मैं मांगती हूँ। भोलेनाथ, आप ऋषिवर की ओर से भगवान भोलेनाथ से दक्षिणा मांगेंगी? नारायण नारायण, दक्षिणा तो स्वयं आचार्य को ही मांगनी पड़ती है देवी। नारायण नारायण। ऋषिवर, आप तो देवी केकसी से पूछकर आपकी इच्छित वस्तु भगवान भोलेनाथ को बता ही दे। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यही स्वर्ण नगरी मांग ले ऋषिवर। ये मुझे अत्यधिक प्रिय है। केकसी, आप तो ऐसी भव्य नगरी मुझे दे नहीं सकते। जब मिल रही है तो संकोच क्यों कर रहे हैं? भोलेनाथ, ऋषिवर जो भी मांगेंगे वो आप सहज प्रदान करेंगे? दक्षिणा तो सहज ही प्रदान की जाती है, अन्यथा उसका महत्व शून्य हो जाता है। मांगे ऋषिवर। मांगे ऋषिवर, अब तो मांगे। यही स्वर्ण नगरी मांग लीजिए। भोलेनाथ, यदि आप मुझे इच्छित वस्तु प्रदान करने के ही इच्छुक हैं, तो मुझे ये स्वर्ण नगरी प्रदान कर दें। तथास्तु। ये भव्य स्वर्ण लंका हम आपको तथा आपकी पत्नी केकसी को प्रदान करते हैं। लोभी ब्राह्मण! लोभी ब्राह्मण! तूने मेरी कल्पना, मेरे प्रेम, मेरे सपनों के साकार स्वरूप को अपनी पत्नी के कहने पर मुझसे छीनने का दुस्साहस किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू और तेरे पुत्र इस स्वर्ण नगरी का सुख भोग नहीं कर पाएंगे। सर्वनाश की काली छाया तुम पर सदा मंडराती रहेगी। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे संपूर्ण वंश का विनाश इसी लंका नगरी में होगा।
क्या किया पार्वती? दक्षिणा के साथ ही श्राप भी दे दिया। तुमने अनर्थ को निमंत्रण दे डाला है केकसी। शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो, अन्यथा शक्ति रूपिणी पार्वती के क्रोध से हम भस्म हो जाएंगे। किंतु नारायण नारायण, नहीं नहीं ऋषिवर, आपकी इस भव्य स्वर्ण नगरी से आप नहीं, हम प्रस्थान करेंगे। क्यों भोलेनाथ? हाँ नारद, ये स्वर्ण नगरी अब श्रापित नगरी बन गई है। अब यहाँ अधिक ठहरना उचित नहीं है। केकसी के अनुचित हठ ने अनर्थ को निमंत्रण दे डाला। माता पार्वती का श्राप केकसी के भविष्य पर सर्वनाश की काली छाया बनकर सदा सदा मंडराता रहेगा। इसका ज्ञान संभवतः केकसी को नहीं था। भोलेनाथ, माता पार्वती एवं अन्य सभी लंका नगरी से प्रस्थान कर गए। इस घटना से दैत्यनी केकसी तो प्रसन्न थी, किंतु विश्रवा ऋषि प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे थे। आत्मग्लानि और लज्जा में डूबे ऋषि वृषवा के सम्मुख अब केवल एक ही ध्येय था, अपनी भूल का प्रायश्चित करना, अपने आराध्य महादेव को प्रसन्न करना। अतः उन्होंने अपने आश्रम में शिव आराधना का प्रारंभ किया। शंभवे नमः स्वाहा, ओम देवादिदेवाय नमः स्वाहा, ऋषिवर, ओम मारुद्राय ऋषिवर! नमः स्वाहा। बस सुन ले ऋषिवर, देवी पार्वती के श्राप का कारण मैं नहीं, आप है आप। यदि आप संकोच छोड़कर लंका की दक्षिणा स्वयं मांग लेते तो परिणाम तब भी वही होता। तुम्हें वहां ले जाना हमारी भूल थी। यदि तुम हमारे साथ न होती तो ऐसा कुछ न होता। पुत्र कुबेर का पिता के चरणों में प्रणाम। प्रणाम माता। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव पुत्र कुबेर। पिताश्री, मेरी तपस्या सफल हुई, जिसके वरदान स्वरूप मुझे ये पुष्पक विमान प्राप्त हुआ है। तुम्हारी तपस्या से हम अति प्रसन्न हुए। सदा सुखी रहो पुत्र। पिताश्री, ऋषियों की भविष्यवाणी के अनुसार मैं दक्षिण दिशा के एक समृद्ध द्वीप पर अपना राज्य स्थापित करूंगा। कहीं वो समृद्ध द्वीप स्वर्ण नगरी लंका तो नहीं है पुत्र? स्वर्ण नगरी लंका हमें दक्षिणा में प्राप्त हुई है। हमारे ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अब उस पर तुम्हारा अधिकार है। किंतु स्मरण रहे पुत्र, स्वर्ण नगरी लंका देवी पार्वती से शापित हो गई है। आपके आशीर्वाद और शिव भक्ति से श्राप का प्रभाव नष्ट हो जाएगा पिताश्री। ऋषियों की भविष्यवाणी असत्य नहीं हो सकती। ऐसा ही हो पुत्र। जाओ, स्वर्ण नगरी लंका में अपना राज्य स्थापित करो। ऋषिवर, मेरी प्रेरणा पर आपने लंका नगरी दक्षिणा में प्राप्त की और अब आप मेरे पुत्रों का अधिकार छीनकर मेरी सौत दुर्विड़ा के पुत्र कुबेर को उसे प्रदान कर रहे हैं और आपने मुझसे पूछा तक नहीं। ठीक है, मैं भी प्रण करती हूँ, कुबेर को लंका नगरी में शांति से नहीं रहने दूंगी। हाँ। ओंकार कला के माध्यम से जो प्राणी धर्म संस्कृति
सभ्यता व मानवता की रक्षा व पोषण करते हैं। ऐसे कलाकारों की कला में निखार उत्पन्न करने वाला मैं एक अदृश्य कलाकार हूं। मैं ओंकार हूं। शिवेच्छा से नारद ऋषि वृषभा और केकसी को लेकर स्वर्ण नगरी के गृह प्रवेश पूजन के लिए पहुंचते हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य गृह प्रवेश अनुष्ठान संपन्न होता है और केकसी के उकसाने पर ऋषि वृषभा महेश्वर से स्वर्ण नगरी लंका ही दक्षिणा में मांग लेते हैं। आचार्य की इच्छा तो शिव ने पूर्ण कर दी, किंतु माता पार्वती ने क्रोधित होकर वृषभा को श्राप दिया कि उसके संपूर्ण कुल का नाश इसी लंका नगरी में होगा। वृषभा ने भूल की क्षमा याचना की। तदोपरांत ऋषि वृषभा ने दक्षिणा में प्राप्त हुई स्वर्ण नगरी अपने ज्येष्ठ पुत्र कुबेर को सौंप दी। दूसरी ओर लंका का त्याग करने से व्यग्र देवी पार्वती बीती हुई बातों को भुलाकर प्रसन्न चित्त महादेव के साथ गगन विहार कर रही थी। स्वामी, आपने कहा था कि सतयुग के पश्चात त्रेता युग का प्रारंभ होगा। इस रहस्य को स्पष्ट करें। देवी पार्वती, इस जगत का गूढ़तम रहस्य भी तुम्हारे लिए साधारण ही है। तब भी तुम विस्मित होकर ऐसे प्रश्न क्यों पूछती हो? तुम्हारी दिव्यता तो कल्पों का रहस्य सरलता से ज्ञात कर सकती है। असमय इस हास्य का कारण? ये कारण विहीन हास्य है स्वामी। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती का कोई कार्य कारण विहीन नहीं हो सकता। इस हास्य का उद्देश्य ये है स्वामी कि मैं अपनी दिव्यता से सब कुछ ज्ञात कर सकने में समर्थ हूँ। आपके आशीर्वाद से इस संसार का असाधारण रहस्य भी मेरे लिए साधारण ही है। किंतु क्या देवी पार्वती? स्वामी, किसी रहस्य को उस रहस्य के जन्मदाता के श्रीमुख से सुनने का लोभ मुझे स्वयं की शक्ति के विश्वास से डिगा देता है। देवी, तुम पर चतुराई भी भली लगती है। ये चतुराई नहीं है स्वामी, भूख है। भूख? हाँ स्वामी, भूख। आपकी व्यवस्था अनुसार इस संसार में 3 प्रकार की भूख होती है। किस किस प्रकार की भूख? मानसिक भूख, शारीरिक भूख और काम वासना की भूख। हाँ स्वामी, तो मेरा ये प्रश्न मेरे मन मस्तिष्क को संतुष्टि पहुंचाने वाला है। अर्थात मानसिक भूख से संबंधित है। देवी पार्वती, जिस किसी जीवात्मा को इस मानसिक भूख का स्पर्श हो जाता है, उसे अन्य कोई भूख अच्छी नहीं लगती। मानसिक भूख का जीवित उदाहरण ज्ञात है कौन है? कौन स्वामी? देवर्षि नारद। वे अपनी जिज्ञासा में 24 प्रहर 14 भुवनों में मंडराते रहते हैं। स्वामी, आपके संपर्क के कारण मुझे भटकने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, किंतु सोच सकती हूँ कि अपनी जिज्ञासा में भटकना कितना रोमांचित कर देने वाला अनुभव है। अर्थात तुम्हें अब अधिक भटकाया न जाए और तुम्हारी मानसिक भूख संबंधित जिज्ञासा शांत कर दी जाए। बड़ी कृपा होगी स्वामी। सतयुग की सात्विक प्रवृत्तियां त्रेता युग में धीरे धीरे कलुषित होने लगी। इसी कारण शुभ अशुभ शक्तियों में संघर्ष तीव्र होगा। इससे अधिक ज्ञात करने के लिए तुम्हें धैर्य धारण करना होगा देवी। इस समय तो कैलाश में हमारी प्रतीक्षा हो रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर। जय माता पार्वती। जय माता पार्वती।
आप सभी को हमारी प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसका हमें दुख है। हमें जैसे ही आप सबके आगमन का ज्ञात हुआ, हम यहां प्रकट हो गए। अब कृपा करके अपना उद्देश्य स्पष्ट करें। अंतर्यामी, आप घट घट के वासी हैं। हर कारण के कारण आप जानते हैं कि सतयुग का अंत तथा त्रेता का आरंभ हो रहा है। इस संसार में युग के अनुसार परिवर्तन आएगा। अब समय की तुला पर पुण्य की अधिकता के साथ साथ पाप भी दिखाई देगा। आपका कथन पूर्णतया सत्य है ब्रह्मदेव। त्रेता युग में हम त्रिदेवों का कर्तव्य क्या होगा, यह आपको ही निश्चित करना है देवादिदेव। श्री हरि विष्णु, त्रेता युग में आपका कर्तव्य पूर्व निर्धारित है। आप अपने अंशों से 2 अवतार प्रकट कर पृथ्वीवासियों को अनीति, अनाचार तथा अत्याचार से मुक्त करेंगे। ब्रह्मदेव, इस युग के लिए हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप उन्हीं तपस्वियों को वरदान देंगे जिनकी निष्ठा संदिग्ध न हो, जो सदाचारी हो और जन कल्याण के लिए तपस्या कर रहा हो। और यह सब तभी संभव होगा जब आप स्वयं वरदान देने से पूर्व वरदानी की कठोर परीक्षा लेकर निश्चिंत हो जाए। आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा भोलेनाथ। देवियों, आने वाले युग को भयमुक्त तथा धर्मानुकूल बनाने के लिए आपको भी सुपात्र देखकर ही कृपा प्रदान करनी है। क्षमा देवाधिदेव, सुपात्रों का चयन किस आधार पर किया जाना उचित होगा? देवी लक्ष्मी, ब्रह्मदेव को जो कारण तपस्वियों को वरदान देने के लिए निश्चित किया गया है, वही कारण सुपात्रों के चयन में भी कार्य करेगा। कारण कि इस युग में अपनी बुद्धि तथा समृद्धि का दुरुपयोग करने वाले मनुष्य अधिक उत्पन्न होंगे। जो आज्ञा भोलेनाथ। स्वामी, इस वार्तालाप को सुनकर मेरी मानसिक जिज्ञासा और तीव्र हो गई है। हम जानते हैं देवी, तुम ये जानने की इच्छुक हो कि श्री हरि विष्णु का अगला अवतार कैसा होगा, कहां होगा। हाँ स्वामी। देवी, इस त्रेता युग में श्री हरि विष्णु जो सर्वप्रथम अवतार ग्रहण करेंगे, वो एक तेजस्वी ब्राह्मण का होगा। उसके हृदय में अटूट आत्मविश्वास तथा अगाध शिव भक्ति होगी। अर्थात श्री हरि विष्णु मानवीय अवतार ग्रहण करेंगे। हाँ देवी। किंतु स्वामी, क्या यह इतना आवश्यक है? देवी, मनुष्य का जन्म प्रेम तथा निर्माण के लिए हुआ है, किंतु वो अपने समीप के वातावरण को देखकर उद्वेलित होकर वो सभी कुछ करता है जिससे उसकी मनुष्यता को ठेस पहुंचे। अर्थात इस त्रेता युग में अहंकार, दुष्टता, लोभ तथा मोह जैसी व्याधियां उच्च कुल में जन्मे लोगों को अपने और आकर्षित करने में सफल होंगी, जिसका सीधा प्रभाव साधारण जनमानस पर पड़ेगा। किंतु इसका संबंध श्री हरि विष्णु के मानवीय अवतार से क्या है स्वामी? पार्वती, साधारण जनमानस को अपने पथ पर अपने आदर्श के दर्शन उसी समीपता से हो जिस समीपता से उन्हें दुष्ट शक्तियां प्रभावित कर रही हैं, तो उनका जीवन शांत और प्रेम पूर्ण बन सकेगा। क्या श्री हरि विष्णु के अवतार का उद्देश्य इतना ही संक्षिप्त है स्वामी? नहीं देवी,
यह अवतार अत्यंत उद्देश्यपूर्ण है। किस प्रकार स्वामी? अवसर प्राप्त होने पर अथवा दुष्ट शक्तियों के पाप का घड़ा भर जाने पर उनका सर्वनाश तो श्री हरि विष्णु द्वारा होगा ही। साथ ही श्री हरि विष्णु के कार्यों की सुगंध युगों युगों तक पृथ्वीवासियों को अपने कर्म निर्धारण की प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। उत्तम, अति उत्तम। इन अवतारों का एक अन्य उद्देश्य भी है देवी। कौन सा उद्देश्य स्वामी? साधारण मानवीय अवतार लेकर जगत पालक श्री हरि विष्णु मानव मात्र को ये पाठ पढ़ाने में सफल होंगे कि हर मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का वास होता है। यदि साधारण मानव भी इन सब आदर्शों का अनुसरण करे तो वो भी देवत्व का पद ग्रहण कर सकता है, नर से नारायण बन सकता है। सुंदर, अति सुंदर। आप इस तरह भयभीत क्यों हैं देवी रेणुका? मैंने भयंकर स्वप्न देखा। स्वप्न? हाँ, स्वामी, स्वामी मैंने विद्वानों से सुना है गर्भावस्था के स्वप्नों में भावी शिशु के जीवन का रहस्य छुपा रहता है। क्या स्वप्न देखा है आपने रेणुका? मैंने गगन मंडल में अनेक अस्त्र शस्त्र देखे, उनमें परशु भी था। वो अस्त्र शस्त्र आपस में टकरा रहे थे और तभी मेरा शीश कटकर पृथ्वी पर लोट-लोट कर चित्कार करने लगा। ये स्वप्न तो निश्चित ही अशुभ है रेणुका। आप तो महाज्ञानी हैं स्वामी, कृपया मुझे बताएं इस स्वप्न का मेरे होने वाली संतान से क्या संबंध है? इस प्रश्न का उत्तर देवाधिदेव भगवान शिव शंकर ही दे सकते हैं। स्वामी, हमारे कुल में सदा शिव की ही आराधना होती रही है। आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर इस दुस्वप्न का कारण जानने का प्रयास करें। तुम चिंतित मत हो रेणुका। जमदग्नि ने आजन्म शिव आराधना की है। शिव भक्ति करने वालों को कभी कोई कष्ट नहीं होता। तुम्हारे स्वप्न में भी भोलेनाथ का कोई गूढ़ संकेत छिपा है। स्वामी, हे भोले भंडारी, हे शिव शंकर, हे घटघट के वासी कैलाशपति। रेणुका ने जब से ये विचित्र सपने देखा है, तब से हम दोनों आशंकित हैं। हमारी आशंका का शमन करते हुए उस स्वप्न के फल का संकेत दे। महर्षि जमदग्नि, आप स्वयं सप्तऋषियों में से एक तथा महान तत्व ज्ञानी हैं।
देवी रेणुका का विचित्र स्वप्न इसी बात का संकेत करता है कि आपका होने वाला पुत्र असाधारण तेजस्वी श्रीहरि विष्णु का अंश अवतार होगा। वो ब्राह्मण श्रेष्ठ विजय योद्धा तथा असाधारण शक्तिशाली होने के साथ ही परम शिव भक्त होगा। ये बालक अन्याय और अनीति का नाश कर धर्म संस्थापना को सुदृढ़ दिशा प्रदान करेगा। हे भोलेनाथ, आप अपने इस भक्त पर सदा कृपालु रहे हैं। असाधारण पुत्र का आशीर्वाद देकर आपने हमें धन्य कर दिया। हे शिव शंकर, हम साधारण मनुष्य हैं, हमारी त्रुटियों को क्षमा करें। देवी रेणुका, साधारण मानव ही महामानव बन सकता है। आपको अपने पुत्र को यही संस्कार प्रदान करने होंगे। जो आज्ञा भोलेनाथ। जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। माता, उठो माता। कौन है? कौन है? मैं हूं माता, आपका पुत्र। मेरा पुत्र? हाँ माता, मुझे अपने गर्भ में आश्रय दो। तुम्हारी उपस्थिति से मेरा मातृत्व सुगंधित हो उठा है। क्या नारायण को भी आश्रय की आवश्यकता है? हाँ माता, मुझे अपने हर जन्म में एक माँ की आवश्यकता होती है। अपनी लीला के लिए ना? नहीं माता, संस्कार के लिए, युग अनुकूल शिक्षा के लिए, माता का वात्सल्यमय स्नेह प्राप्त करने के लिए। मैं धन्य हुई पुत्र। तो मुझे आज्ञा है माता। आज्ञा नहीं, अनुग्रह। मेरा अनुग्रह है पुत्र कि मुझे अपनी माता बनाकर मेरे इस नश्वर देह को धन्य कर दो। आपका आग्रह भी मेरे लिए आज्ञा के समान ही है माता। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय।